मॉर्निंग एवरी स्टूडेंट। हम जो आगे पढ़ने जा रहे हैं वो हमारा बिंदु होगा नरेशन। नरेशन बोल सकते हैं या स्पीच बोल सकते हैं। नरेशन बोल सकते हैं या स्पीच बोल सकते हैं। ये हमारी जो 10th बोर्ड एग्जाम होगी उसमें 4 नंबर का आता है। ये 4 नंबर का आता है। देखो नरेशन 2 प्रकार के होते हैं, नरेशन या स्पीच। नरेशन या स्पीच 2 प्रकार के होते हैं। एक नंबर होता है डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच कौन सा होता है? जिसमें वक्ता द्वारा, वक्ता कौन होते हैं? कहने वाला। वक्ता द्वारा कहे गए कथन को ज्यों का त्यों रख दिया जाता है। इसमें क्या होता है? वक्ता द्वारा कहे गए कथन को ज्यों का त्यों रख दिया जाता है। सेकंड नंबर होता है इनडायरेक्ट स्पीच। जिसमें वक्ता द्वारा कहे गए कथन को ज्यों का त्यों न रखकर अपने शब्दों में कहा जाता है। एक में क्या होता है? डायरेक्ट स्पीच में वक्ता द्वारा कहे गए कथन को ज्यों का त्यों रख दिया जाता है, उसमें कोई बदलाव नहीं किया जाता है, उसको बोला जाता है डायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है? जिसमें वक्ता जो कथन कहता है वो उसके शब्दों में न रहता है, जो कहने वाला उसकी बात को जो कह रहा है वो उसको अपने शब्दों में बोल देता है, उसको बोला जाता है इनडायरेक्ट स्पीच। और वक्ता के जो शब्द हैं उनको ज्यों का त्यों रख देते हैं, उनको बोला जाता है डायरेक्ट स्पीच। अब हमारी 10th बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट स्पीच दिया हुआ आता है और उसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज किया जाता है। डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने के नियम। डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने के नियम। डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में किस प्रकार से चेंज किया जाता है? पहले हम एक सेंटेंस लिखते हैं। ये एक सेंटेंस है, इसमें इसके 2 पार्ट बनते हैं। फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट। पहला पार्ट ये बनता है, सेकंड पार्ट ये बनता है।
इसको बोला जाता है रिपोर्टिंग स्पीच। इसको बोला जाता है रिपोर्टेड स्पीच। इसको बोला जाता है रिपोर्टिंग स्पीच। इतना ये कथन होता है, इसको बोला जाता है रिपोर्टिंग स्पीच, ये होता है रिपोर्टेड स्पीच। अब आते हैं रिपोर्टिंग स्पीच में। रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट तो ये होता है, ये शुरुआत में आता है ये सब्जेक्ट, ये सेड टू सेज ये आती है, इसको बोला जाता है रिपोर्टिंग वर्ब। क्या बोला जाता है? ये होती है रिपोर्टिंग वर्ब। ये क्या होता है? रिपोर्टिंग वर्ब। और ये होता है रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट। ये रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट, ये रिपोर्टिंग स्पीच की वर्ब, ये रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट। इसके बाद में आगे आते हैं, ये आता है रिपोर्टेड स्पीच। ये क्या आता है? रिपोर्टेड स्पीच। ये होता है रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट, ये होती है वर्ब, ये होती है ऑब्जेक्ट, और ये होता है उसका टाइम एंड डिस्टेंस के जो बिंदु दिए हुए होते हैं वो होते हैं। अब चेंजेस किस प्रकार से होते हैं? शुरुआती 1 नंबर चेंजेस यहाँ होता है, किसमें चेंजेस? रिपोर्टिंग वर्ब में चेंजेस। शुरुआती जो चेंजेस होता है वो कहां पे होता है? रिपोर्टिंग वर्ब में चेंजेस होता है, 1 नंबर बिंदु। हम यदि डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने के लिए जा रहे हैं तो पहला बिंदु होगा रिपोर्टिंग वर्ब में चेंजेस, 1 नंबर। 2 नंबर बिंदु होगा यहाँ चेंजेस, ये हो गया 2 नंबर बिंदु चेंज। इन दोनों को, इनको रिपोर्टिंग स्पीच को और रिपोर्टेड स्पीच को दोनों को जोड़ने के लिए कंजक्शन का प्रयोग किया जाता है। रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच दोनों को जोड़ने के लिए कंजक्शन का प्रयोग किया जाता है, वो 2 नंबर चेंजेस होता है। 3 नंबर चेंजेस होता है वो होता है प्रोनाउन चेंजेस। तीन नंबर चेंजेस होता है वो होता है प्रोनाउन चेंजेस। यहाँ पे कौन सा पर्सन प्रोनाउन आया है, उसको किस प्रकार से चेंज करना है, वो हम इनके नियम पढ़ेंगे आगे, तब हमें समझ में आ जाएगा। 3 नंबर बिंदु होता है प्रोनाउन चेंजेस, और 4 नंबर बिंदु होता है ये बराबर रखी है, इसको, इस चेंजेस को बोला जाता है टेंस चेंजेस। टेंस चेंजेस 4 नंबर बिंदु ये हो गया, ये है 4 नंबर बिंदु। 5 नंबर बिंदु ये होता है ये, इसको बोला जाता है टाइम एंड डिस्टेंस चेंजेस। टाइम एंड डिस्टेंस चेंजेस। यदि जनरली कोई भी स्टूडेंट क्या करेगा, डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेगा तो उसको 5 फॉर्मूले लगाने पड़ेंगे, 5 नियम है, उनको फॉलो करते हुए बनाना है। पहला जो नियम होगा वो होगा रिपोर्टिंग स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करना। दूसरा है रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच दोनों को जोड़ने के लिए कंजक्शन का प्रयोग करना। तीसरा नंबर बिंदु होगा प्रोनाउन चेंजेस। चौथा नंबर बिंदु होगा टेंस चेंजेस। 5वां नंबर बिंदु होगा टाइम एंड डिस्टेंस चेंजेस। ये होता है रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करेंगे, यहाँ पे कंजक्शन लगाएंगे, ये सर्वनाम चेंजेस होगा, ये टेंस परिवर्तन होगा, टाइम एंड डिस्टेंस चेंज होगा, समय और दूरी संबंधी परिवर्तन। समय और दूरी, जैसे नाउ आ रखा है तो वो अलग में जाएगा, यस्टरडे आ रखा है तो वो अलग में जाएगा, टुडे आएगा तो, ये सभी टाइम एंड डिस्टेंस के जो चेंजेस है। ये यदि आप जैसे मान लो कि डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट चेंजेस कर रहे हो तो इन नियम को फॉलो करते हुए 5 चेंजेस तो आपको करने ही पड़ेंगे, तब जाके आपका एक ये नरेशन है वो डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंजेस होगा। यदि इनमें से एक को भी यदि आप फॉलो नहीं कर रहे हो, मतलब आपने कंजक्शन को फॉलो नहीं किया, रिपोर्टिंग वर्ब को फॉलो नहीं किया, प्रोनाउन चेंजेस को फॉलो नहीं किया, टेंस चेंजेस को फॉलो नहीं किया, टाइम एंड डिस्टेंस के जो चेंजेस है उनको फॉलो नहीं किया, तो मतलब आपका एक भी चेंजेस रह गया तो इसका मतलब आपका पूरा का पूरा सेंटेंस क्या हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा, वो पूरा का पूरा गलत है। उसमें कहीं पे भी आपको नंबर आने की पॉसिबिलिटी है वो 0% हो जाएगी, ये बात ध्यान में रखना। आपको जनरली कितने चेंजेस करने हैं? 5 चेंजेस करने हैं। 5 चेंजेस हैं जो मैंने आपको बता दिए हैं। 5 चेंजेस कौन कौन से हैं? पहला चेंजेस होगा रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करना, सेकंड जो चेंजेस होगा वो होगा कंजक्शन, थर्ड चेंजेस होगा प्रोनाउन चेंजेस, फोर्थ चेंजेस होगा टेंस चेंजेस, और 5 चेंजेस होगा वो होगा टाइम एंड डिस्टेंस के जो चेंजेस हैं वो चेंजेस होंगे। पहला जो हमारा जो नियम आएगा
एक नंबर वो होगा रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करना। एक नंबर हमारा बिंदु आएगा, वो आएगा रिपोर्टिंग वर्ब को चेंजेस करना, क्योंकि हम इसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं, हम इसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं। ये रिपोर्टिंग वर्ब चेंजेस, दूसरा कंजक्शन, तीसरा प्रोनाउन, चौथा टेंस और पांचवा टाइम एंड डिस्टेंस, जो हम पहले पे आ रहे हैं रिपोर्टिंग वर्ब को चेंजेस करना। ठीक है, अब हम पहले रिपोर्टिंग वर्ब को चेंजेस करना, देखो इसमें अलग अलग सेंटेंस होते हैं। पहले हम अफर्मेटिव और नेगेटिव, जिसको असर्टिव सेंटेंस बोला जाता है, उसके बारे में देखेंगे। उसके बाद में इंटेरोगेटिव वर्ब, उनके नियम अलग लिखाए जाएंगे। रिपोर्टिंग वर्ब को चेंजेस करना, जहां पे इंटेरोगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं हम, जहां पे इंटेरोगेटिव सेंटेंस कर रहे हैं, वहीं पे उनके जो नियम है वो लिखा देंगे। उसके बाद में इंपेरेटिव सेंटेंस है, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस है, वो जहां पे वो करवाए जाएंगे, वहां पे रिपोर्टिंग वर्ब का अलग जो नियम है वो मैं लिखवा दूंगा आपको। अब देखो यहाँ पे ये रिपोर्टिंग वर्ब को चेंजेस करना है। अफर्मेटिव के देख रहे हैं, इसमें एक नंबर, यदि डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब सेज है, अर्थात रिपोर्टिंग वर्ब का कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। एक नंबर बिंदु, यदि डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब सेज आ रखी है, SAYS सेज आ रखी है, केवल सेज आ रखी है, अर्थात रिपोर्टिंग वर्ब का कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो आपको क्या करना है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है। डायरेक्ट में चेंज कर रहे हो तो सेज का सेज ही यहां पे आ जाएगा, सेज का सेज ही आ जाएगा। यदि डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब सेज टू है, तो उसको टेंस में चेंज किया जाता है। यदि सेज टू आ रखी है, अर्थात सेज का कोई ऑब्जेक्ट है, तो आपको क्या करना है, सेज टू को या सेज का कोई ऑब्जेक्ट आ रखा है तो उसको क्या किया जाता है, टेंस में चेंज किया जाता है। ये नियम रहता है। आगे देखो, यदि डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब सेड है, तो अर्थात रिपोर्टिंग वर्ब का कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है।
यदि डायरेक्ट स्पीच में क्या आ रखा है, केवल सेड आ रखा है, अर्थात सेड का कोई ऑब्जेक्ट नहीं आ रखा है, तो आप उसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कर रहे हो तो उस रिपोर्टिंग वर्ब में कोई चेंजमेंट नहीं होता, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट चेंज कर रहे हो तो सेड का सेड ही रह जाता है। यदि डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू है तो उसको टोल्ड में चेंज किया जाता है। इसमें चेंज किया जाता है, टोल्ड में चेंज किया जाता है। यदि डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू है, अर्थात सेड का कोई ऑब्जेक्ट है, तो आपको किस में चेंज करना है, टोल्ड में चेंज करना है। किसमें चेंज करना है, टोल्ड में चेंज। अब जनरली मैं यहाँ पे लिख दूं, यदि सेज आ रखा, केवल सेज आ रखा, तो आपको सेज को सेज में ही रखना है। यदि सेज टू आ रखा है तो टेल्स में चेंज कर दो। यदि केवल सेड आ रखा है तो सेड को सेड ही रहने दो, ऑब्जेक्ट नहीं है तो। यदि सेड टू आ रखा है तो सेड टू को टोल्ड में चेंज कर दो। ये ओनली फॉर अफर्मेटिव के नियम है, ओनली फॉर अफर्मेटिव के। अफर्मेटिव या असर्टिव सेंटेंस बोल सकते हैं जिसके अंतर्गत नेगेटिव भी आते हैं, उनके नियम है। इंटेरोगेटिव जो ही हम पढ़ेंगे वहां पे मैं बताऊंगा आपको कि उनमें जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो किस प्रकार से चेंज, क्योंकि जितने भी सेंटेंस के पार्ट होंगे, इंटेरोगेटिव में रिपोर्टिंग वर्ब अलग प्रकार से चेंज होगी, इंपेरेटिव में अलग होगी, ऑब्जेक्टिव में अलग होगी, एक्सक्लेमेटरी में अलग होगी, सब में अलग अलग प्रकार से चेंजेस होगी। तो ये है ओनली फॉर अफर्मेटिव में। अब ये बात ध्यान में रखना कि अफर्मेटिव में जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो इस प्रकार से चेंज की जाएगी। आगे देखो, इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हमारा जो पहला बिंदु था वो था रिपोर्टिंग वर्ब चेंजेस, तो एक नंबर बिंदु हमारा क्लियर हो गया। रिपोर्टिंग वर्ब को किस प्रकार से चेंज किया जाता है, यदि डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब सेज आ रखी है तो आपको क्या करना है, सेज को अर्थात उसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। और यदि डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब सेज टू आ रखी है तो आपको क्या करना है, उसको टेल्स में चेंज करना है। यदि डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब सेड आ रखी है अर्थात उसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो आपको सेड को सेड ही रहने देना है, और यदि सेड टू आ रखी है तो उसको टोल्ड में चेंज करना है। ये असर्टिव सेंटेंस के नियम है। एक नंबर बिंदु हमारा कंप्लीट हुआ, वो था रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करना। सेकंड नंबर बिंदु है कंजक्शन, दोनों को जोड़ने के लिए। ये मैं 2 नंबर बिंदु आपके सामने इंगित करवाया था कि ये 2 नंबर बिंदु था, तो हम पढ़ रहे हैं नियम ओनली फॉर अफर्मेटिव के। ये बात मैं आपको पहले भी बोल चुका हूं कि हम जब पढ़ेंगे, जहां पे इंटेरोगेटिव पढ़ेंगे तो ये इंटेरोगेटिव के कंजक्शन भी अलग होंगे, ठीक है। अब 2 कंजक्शन का किस प्रकार से प्रयोग करेंगे, इसमें देखो रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच, दोनों को जोड़ने के लिए दैट कंजक्शन का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग किया जाता है रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच दोनों को जोड़ने के लिए कौन से कंजक्शन का प्रयोग किया जाता है, दैट कंजक्शन होता है, उसका प्रयोग किया जाता है केवल मात्र अफर्मेटिव सेंटेंस में। यह बात आपको ध्यान में रखनी है। कौन से सेंटेंस में, केवल अफर्मेटिव सेंटेंस में। यदि अफर्मेटिव सेंटेंस के अलावा दूसरे जैसे सेंटेंस है, जैसे मान लो कि इसमें इंटेरोगेटिव पढ़ेंगे, उसमें यदि दैट कंजक्शन
पर्सन का प्रयोग कर दिया तो गलत हो जाएगा, ये बात ध्यान में रखना। ओनली फॉर अफर्मेटिव के हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे। हमारा 2 नंबर बिंदु है वो कंप्लीट हो चुका है। अब थर्ड जो बिंदु है वो होगा टेंस चेंजेस, सॉरी प्रोनाउन चेंजेस। तीसरा नंबर बिंदु मैंने बताया था आपको प्रोनाउन चेंजेस। दो बिंदु हम कंप्लीट कर चुके हैं, रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करना, दूसरा है कंजक्शन, और अब हमारा तीसरा बिंदु है प्रोनाउन। अब प्रोनाउन चेंजेस से पहले हमें प्रोनाउन देखने, प्रोनाउन होते कितने प्रकार के हैं, कौन कौन से होते हैं। चेंजेस तो हम डायरेक्टली लिख लेंगे, लेकिन हमें प्रोनाउन के लिए फर्स्ट में हमें देखना है, उसका चार्ट बनाना पड़ेगा। देखो प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, इसके दो पार्ट होते हैं, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, पजेसिव, रिफ्लेक्सिव। ये इसके पार्ट होते हैं। क्या क्या होते हैं? सब्जेक्टिव प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। एक प्रोनाउन के 4 पार्ट पड़े हुए होते हैं। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आई होता है, और सेकंड इसका होता है मी, माई, माई सेल्फ। बहुत सी जगह आपको बुक में यहाँ पे माइन भी लिखा पाएगा, वो भी इसी का पार्ट, माइन भी लिखा हुआ है। इसका प्लूरल होता है वी, अस, आवर, आवर सेल्वेज। ये हुआ हमारा फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। इसके बाद में आता है सेकंड पर्सन प्रोनाउन। सेकंड पर्सन प्रोनाउन एक ही होता है, वो होता है यू, यू, योवर, योवर सेल्वेज। सेकंड पर्सन प्रोनाउन केवल एक ही पार्ट होता है, वो क्या होता है? यू होता है। यू का ऑब्जेक्टिव भी यू होता है, पजेसिव योवर होता है, और रिफ्लेक्सिव योवर सेल्वेज होता है। अब इससे आगे जाते हैं तो आता है थर्ड पर्सन प्रोनाउन। थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, यह होता है मॉस्क्यूलाइन, पुल्लिंग के लिए ही, हिम, हिज, हिमसेल्फ। यह होता है फेमिनाइन, मतलब स्त्रीलिंग, शी, हर, हर और हरसेल्फ। फिर आता है इट, यह होता है नॉन लिविंग थिंग्स, एनिमल्स, निर्जीव वस्तुओं के लिए, जानवरों के लिए इट प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे हम। इट प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे, इट, इट, इट्स, इटसेल्फ। उसके बाद में यदि फेमिनाइन मानो, मॉस्क्यूलाइन मानो या नॉन लिविंग थिंग्स मानो, यदि वो प्लूरल में, जैसे ही सिंगुलर के लिए प्रयुक्त होता है, लेकिन यदि वो प्लूरल है, जैसे बॉयज प्लूरल आ रखा है, तो इसका मतलब उसके लिए कौन से प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे? हम दे प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे। दे, देम, देयर, देम सेल्वेज। ये आपके प्रोनाउन का चार्ट बनता है। प्रोनाउन इंग्लिश में कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आई और वी होता है, सेकंड पर्सन में यू होता है, थर्ड पर्सन में ही, शी, इट और दे होता है। फर्स्ट पर्सन में आई और वी होता है, सेकंड पर्सन में यू होता है, थर्ड पर्सन में ही, शी, इट और दे होता है। अब देखो, आई का सब्जेक्टिव आई होता है, ऑब्जेक्टिव मी होता है, पजेसिव माई होता है और रिफ्लेक्सिव माई सेल्फ होता है। और वी का सब्जेक्टिव वी होता है, उसके बाद में ऑब्जेक्टिव अस होता है, पजेसिव आवर होता है और रिफ्लेक्सिव आवर सेल्वेज होता है। यू का यू सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव भी यू ही होता है और योवर होता है पजेसिव और योर सेल्वेज होता है रिफ्लेक्सिव। उसके बाद में थर्ड पर्सन में आते हैं ही, शी, इट और दे में
ही में ही का ऑब्जेक्टिव हिम होता है, पजेसिव होता है हिज और रिफ्लेक्सिव होता है हिमसेल्फ। सी का ऑब्जेक्टिव होता है हर, पजेसिव भी हर ही होता है और रिफ्लेक्सिव हर सेल्फ होता है। इट का ऑब्जेक्टिव इट, पजेसिव इटसेल्फ इट्स और रिफ्लेक्सिव इटसेल्फ होता है। और उसके बाद में दे का ऑब्जेक्टिव देम और पजेसिव देयर और रिफ्लेक्सिव देम से एलवेज होता है। ये हमारे प्रोग्राम का चार्ट है, इसी आधार पे हम चलेंगे। आगे देखो, इसमें इसी में है इस थर्ड नंबर बिंदु में यदि डायरेक्ट स्पीच में फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आए तो उसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते समय रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज किया जाता है। ये बात मैं पहले भी बताई थी कि क्या किया जाता है डायरेक्ट स्पीच का यदि डायरेक्ट स्पीच में फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, अब ये ध्यान लगा लेना फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन ये होते हैं, यदि ये आए में तो उनको क्या किया जाता है इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते समय रिपोर्टिंग स्पीच होता है पहले वाला पार्ट, अगला होता है रिपोर्टेड स्पीच। उनके सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट जो शुरुआत में आता है, फिर वर्ब आती है, फिर ऑब्जेक्ट आता है, तो सब्जेक्ट के अनुसार क्या किया जाता है चेंज किया जाता है। एक नंबर बिंदु हमारा कंप्लीट हुआ। आगे देखो, सेकेंड नंबर बिंदु यदि डायरेक्ट स्पीच में सेकेंड पर्सन प्रोनाउन आए तो उसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते समय रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार सेंस किया जाता है। क्या किया जाता है यदि डायरेक्ट स्पीच में सेकंड पर्सन प्रोनाउन आ रखा है तो आपको क्या करना है इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते समय उसको रिपोर्टिंग स्पीच, यहाँ पे शुरुआत में जो आता है रिपोर्टिंग स्पीच उसमें पहले तो आता है ही सी जो भी आ रखा है, उसके बाद में सेड टू जो आ रखा है, उसके तुरंत बाद में जो आता है वो उसका ऑब्जेक्ट होता है। तो रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज किया जाता है।